बच्चों अब हम देखेंगे इस वीडियो में चैप्टर 2 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चैप्टर 1 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वीडियो चैप्टर का नाम है रिलेशन एंड फंक्शन। उसके टॉप 7 क्वेश्चन डाल दिए गए हैं। आप डिस्क्रिप्शन लिंक में जाकर पूरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं। 10th और 12th दोनों के लिए डाली जा रही है। पर डे एक चैप्टर की वीडियो आया करेगी, ठीक है। तो इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 2 देखेंगे जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चैप्टर नंबर 2 क्लास 12th मैथ एनसीईआरटी बुक से सवाल है। मोस्ट इंपोर्टेंट सवाल है जो जिनके आने की चांस सबसे ज्यादा है, आप देख सकते हैं। तो इनको हम सॉल्व करेंगे एक एक करके। मैं फिर कह रहा हूं दोबारा से, चैप्टर 2 जिसका नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इसके सभी फॉर्मूलेज आपको याद होनी चाहिए। प्रिंसिपल वैल्यू कैसे निकालते हैं ये सब पता होना चाहिए। चलो तो बात करते हैं पहला क्वेश्चन पे। तो सॉल्यूशन नंबर फर्स्ट क्या है? फाइंड द वैल्यू ऑफ tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 sin इनवर्स माइनस 1/2। तो tan इनवर्स 1 cos इनवर्स माइनस 1/2 प्लस sin इनवर्स माइनस 1/2। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए tan इनवर्स किस पर वैल्यू 1 होती है? tan π/4 पर, ठीक है। डोमेन रेंज आपको याद होनी चाहिए, जो वैल्यू हम रखते हैं वो उसके डोमेन में आना चाहिए, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए जैसे कि छोटी छोटी बातें, जैसे फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड और ये 4। वैल्यू हमेशा 0 0, ये π/2, ये माइनस π/2 या 3π/2, ये पाई और ये 2π, ठीक है। यहां पर एंगल थीटा होता है, यहां पर एंगल माइनस थीटा होता है। अब ये क्यों बता रहा हूं अभी समझ में आएगा। यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर यहां पर ऑल पॉजिटिव होते हैं, यहां पर साइन पॉजिटिव होता है, यहां पर टेन होता है और यहां पर कॉस पॉजिटिव होता है, ठीक है। छोटी छोटी बातें हैं जो मैंने आपको रिपीट करके बता दी हैं। और कुछ चीजें ऐसी पता होना चाहिए जैसे कि साइन और टेन दोनों का डोमेन π/2 माइनस π/2 से प्लस π/2 होता है। साइन में क्लोज इंटरवल होता है और टेन में ओपन इंटरवल होता है, ठीक है। ये छोटी छोटी नॉलेज आपको पता होनी चाहिए, तभी ये चैप्टर समझ में आएगा अच्छे से। और फॉर्मूला तो आपको याद होना ही चाहिए। मैं बार बार आपसे कह रहा हूं फॉर्मूला याद होने चाहिए जिससे सवाल आसानी से समझ में आ सके, ठीक है। तो कॉस इनवर्स माइनस 1/2, कॉस की रेंज होती है 0 से पाई। अब बताओ इन दोनों क्वाड्रेंट में कॉस कहां निगेटिव होता है? यहां निगेटिव होता है और यहां पर एंगल क्या होता है? पाई माइनस थीटा टाइप होता है। तो हम इसको किस में बदलेंगे? पाई माइनस थीटा में, ठीक है। तो कैसे बदलते हैं देखो ध्यान से। सबसे पहले आप बताएंगे कि कॉस 1/2 किस पर होती है? π/6 पर, सॉरी 60 डिग्री पर, यानी π/3 पर, ठीक है। प्लस साइन इनवर्स, साइन वैल्यू ये किस पर होती है? π/6 पर, साइन 30 पर। अभी मैंने कुछ खास नहीं किया है, बस वैल्यू रखी है। क्या टेन डोमेन में आ चुका है? π/2 और उनके बीच में आ रहा है, तो टेन से टेन इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? π/4। इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे? अभी चेंज कटेगा नहीं, कॉस इनवर्स से कॉस नहीं हटेगा। कब तक? जब तक कि ये दोनों इकट्ठे ना आ जाएं। तो देखो कॉस की रेंज होती है यहां तक और कॉस यहां नेगेटिव होता है, इसलिए हमारा जो एंगल है वो पाई में से क्या हो जाएगा? माइनस। तो इस चीज को हम क्या ले सकते हैं? कॉस पाई माइनस π/3, ठीक है। कि आपको नॉलेज इसमें होनी चाहिए। इसमें साइन, साइन की रेंज होती है प्लस π/2 से, प्लस π/2 से माइनस π/2, इनके बीच में होती है। साइन के साइन इनवर्स के साथ क्या आ रहा है? नेगेटिव। तो साइन नेगेटिव का होगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, और फोर्थ में एंगल कैसा होता है? माइनस थीटा। फोर्थ में एंगल होता है माइनस थीटा। तो इस चीज को हम क्या लिखेंगे पता है? साइन इनवर्स साइन माइनस थीटा, माइनस जो एंगल है वो माइनस में चला जाएगा। यहां पर कॉस पाई माइनस थीटा की फॉर्म में हो गया, जिससे हम हटा सकते हैं। कॉस इनवर्स से कॉस हट जाएगा, क्या बचेगा? पाई माइनस π/3 प्लस साइन इनवर्स से साइन हट जाएगा, क्या बचेगा? माइनस π/6। सॉल्व कर लो। π/4, पाई माइनस π/3 कितना होगा? 2π/3 माइनस π/6। एलसीएम ले लो, कितना आएगा? 12।
वैसे चाहो तो आप सॉल्व कर सकते हो, नॉर्मल से सवाल हैं, ठीक है। कैसे कर सकते हैं देखो यहाँ, चलो एलसीएम लेके दिखा देता हूँ आपको। 12 3 पाई, 4 2 जा 8 पाई और 2 पाई, 8 और 3 11, 11 में दोगे 9, 9 पाई बटे 12, तो 3 3 जा 3 4 जा, तो 3 पाई बाई 4, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, साइन इनवर्स 3/5 साइन इनवर्स 8/16। तो यहाँ उतारेंगे LHS करके, साइन इनवर्स 3/5 माइनस साइन इनवर्स 8/17। फॉर्मूला इसमें कौन सा लगेगा याद है आपको, ये लगता है साइन इनवर्स x माइनस साइन इनवर्स y इक्वल टू साइन इनवर्स ब्रैकेट में x √1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस y √1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। तो लिखते हैं साइन इनवर्स x यानी कि 3/5 √1 माइनस 8/17 स्क्वायर माइनस 8/17 √1 माइनस 3/5 स्क्वायर। क्लियर, फॉर्मूला लगा दिया है। तो 3/5 यहाँ क्या आएगा देखो, 17 के स्क्वायर में से 8 का स्क्वायर माइनस किया जाएगा, जैसे मैं करके दिखाई देता हूँ। 289 माइनस 8 8 जा 64 अपॉन 17 स्क्वायर यानी कि 289 माइनस 8/17, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 25 माइनस 9 अपॉन 25, साइन इनवर्स 3/5 इंटू माइनस करो कितना आएगा बच्चों, 225 अपॉन 289, इसका स्क्वायर रूट लिख दूं, इसका स्क्वायर रूट कितना आएगा 15/17 है ना, 15/17, 8/17 इस कितना जाएगा 16 बचेगा, तो 16 का स्क्वायर रूट 4 और 25 का 5, तो साइन इनवर्स 15 3 या 45 और ये 85 माइनस 8 4 जा 32/85, डिनोमिनेटर सेम है तो साइन इनवर्स कितना बचेगा, 4 में 3 गया तो 1, 5 में से 2 गया तो 13/85, ठीक है। हमको आंसर लेके आना है 84/85, तो ये कट जाएगा, सॉरी नहीं कटेगा जी। तो अब करते हैं साइन इनवर्स किसमें बदलना है, कॉस इनवर्स में। तो फॉर्मूला होता है कॉस इनवर्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर 13/85 का स्क्वायर, तो कॉस इनवर्स √ देखो 85 का स्क्वायर यहाँ माइनस होगा, तो 85 का स्क्वायर होता है 8 9 जा 72 25 और 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 7225, कॉस इनवर्स माइनस कर देंगे, 15 में से 9 जाएगा तो 7 बचेगा और 11 में से 6 गया तो 5 और 2 में से 1 जाएगा तो 1 और 7, 7225, सही है। सॉरी यहाँ 6 बचेगा, गलती से हो गया 6, 15 में 9 गया तो 6 और 11 में 6 जाएगा तो 5, यहाँ बचेगा 2, 2 में से 1 गया तो 1, ठीक है। अब ये होता है स्क्वायर रूट, ये ऊपर होता है 84 का, ये होता है 85 का, तो इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, RHS, हेंस प्रूव्ड, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन थे, नोट करते जाइए इनको। चलिए बच्चों देखते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। टाइम अपना वेस्ट ना हो इसलिए मैंने सोल्यूशन लिख के रखा है, मैं आपको मुझे समझाना है कि करना कैसे है। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/5 प्लस tan इनवर्स 1/8, इसका आंसर कितना लेगा ना, π/4। तो मैंने LHS उतार लिया है, फॉर्मूला लगाना है हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, इन दोनों का जो आंसर आएगा फिर उसको इससे सॉल्व करेंगे। तो फॉर्मूला होता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस xy, ठीक है। तो tan इनवर्स ये हो गया x, ये हो गया x, ये हो गया y, तो इन दोनों का प्लस अपॉन 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। तो देखो ध्यान से 5 और 2 1 जा 2, तो 5 और 2 अपॉन नीचे 5 2 जा 10। अब यहां देखना बच्चों ध्यान से, यहां कितना आएगा 5 2 जा 10, 10 का मल्टीप्लाई किससे होगा 1 से, तो 10 1 जा 10 माइनस ये 1 आएगा अपॉन 10,
तो 10 से 10 कैंसिल हो जाता है, इसमें डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाती हैं, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। तो 5 और 2 7 और यहाँ कितना बचा 9। अब फिर दोबारा से लगाएंगे tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, तो इन दोनों का प्लस इन दोनों का मल्टीप्लाई, 1 माइनस इन दोनों का मल्टीप्लाई। अब देखो 8 7 जा 56, 9 1 जा 9 और नीचे क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा, 9 8 जा 72 और 72 का मल्टीप्लाई 1 से होगा, तो 72 माइनस 7 1 जा 7। जैसे इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम आ जाए वैसा ही इन दोनों का आएगा, 9 8 जा 72 9 8 जा 72, तो 72 72 कैंसिल हो जाएगा। तो 56 प्लस 9 65 और 72 माइनस 7 65 कैंसिल होगा, कितना आ गया 1। तो tan इनवर्स 1 और tan इनवर्स 1 की वैल्यू होती है π/4। किस एंगल पर tan इनवर्स 1 की वैल्यू, किस एंगल पर tan इनवर्स 1 होता है, tan 1 होता है, तो π/4 पर। तो आंसर हमारा आ गया π/4, ठीक है। तो ये नोट कीजिए, फिर हम फोर्थ क्वेश्चन करते हैं। तो फोर्थ क्वेश्चन इज, क्या प्रूफ करना है हमें इसमें, tan इनवर्स रूट एक्स इक्वल टू 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स 1 प्लस एक्स। साफ साफ दिख रहा है, इससे हमको इसको तो सॉल्व करना नहीं होगा, इससे इसको सॉल्व करना होगा, प्रूफ करना होगा। तो हमने RHS उतारा 1/2 cos इनवर्स 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, ये हो गया अपना सब्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये मैंने सब्स्टिट्यूट रखा है, क्या है कि x की क्या रखना है, tan स्क्वायर थीटा। क्यों रखना है, आपको पता होना चाहिए कि cos 2 थीटा का फॉर्मूला 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है, ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो हमें cos इनवर्स को कैंसिल करना है, इसलिए करना पड़ेगा। तो x की जगह रखा x इक्वल टू 1 tan स्क्वायर थीटा, तो यहां से स्क्वायर हटेगा तो यहां पर क्या आएगा बच्चों, रूट एक्स आएगा, तो रूट एक्स इक्वल टू tan थीटा, और tan यहां पर क्या हो जाएगा इनवर्स, तो थीटा इक्वल टू tan इनवर्स रूट एक्स। तो पुट किया x की जगह tan स्क्वायर थीटा tan स्क्वायर थीटा, तो ये फॉर्मूला हो गया cos 2 थीटा का, तो cos 2 थीटा, cos से cos इनवर्स हट गया, तो 1/2 2 थीटा बचा, 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो थीटा बचा, और थीटा की वैल्यू tan इनवर्स रूट एक्स, ये हमारा आंसर हो गया। फॉर्मूला याद है, सवाल सिंपल है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं अब क्वेश्चन नंबर 5, सिंपलेस्ट फॉर्म वाला सवाल है, tan इनवर्स cos अपॉन 1 माइनस साइन एक्स। इसको अलग तरीके से दे सकते हैं सवाल को, 1 माइनस साइन दे सकते हैं, 1 प्लस साइन भी दे सकते हैं, बस थोड़ा सा थोड़ा सा चेंजेस आएगा, वो मैं आपको बताऊंगा अभी। तो cos इनवर्स cos x अपॉन 1 माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो इसके लिए हमें पता होना चाहिए इसका मेथड। हमारे पास 1 माइनस cos x का और 1 प्लस cos x का फॉर्मूला होता है, ठीक है। 1 माइनस साइन एक्स 1 प्लस साइन एक्स का नहीं होता है। तो 1 माइनस कॉस और 1 प्लस कॉस बनाने के लिए हमको क्या करना होगा, कॉस को साइन में और साइन को कॉस में चेंज करना होगा, जो आपको पता है π/2 माइनस थीटा होता है। 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है, कॉस 90 माइनस थीटा इक्वल टू साइन थीटा होता है। तो कॉस को हमने लिखा साइन और एंगल को π/2 माइनस, ठीक है, और साइन को क्या लिखा कॉस 90 माइनस थीटा। देन यहां पर लगाया फॉर्मूला कि साइन थीटा इक्वल टू होता है 2 साइन थीटा/2 इंटू कॉस थीटा/2, हाफ एंगल फॉर्मूला बोलते हैं इसको, ठीक है ना बच्चों, इस जगह। तो 2 साइन, इस एंगल का क्या कर दिया मैंने हाफ, तो π/2 का हाफ π/4, x/2 हाफ हो गया, cos π/4 माइनस x/2। इज दैट क्लियर। 1 माइनस कॉस का फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा/2 और 1 प्लस कॉस थीटा का होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा/2। ये आपको 3 फॉर्मूले याद रखने बहुत अच्छे से, ठीक है। ये आपको समझ लो ब्रह्मास्त्र हैं, इनको बोलते हैं हम ब्रह्मास्त्र, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूले होते हैं ये, तो आपको ध्यान रखना है। इस तो लगाने के बाद 2 साइन स्क्वायर, एंगल को क्या कर दिया मैंने हाफ, π/4 यानी कि 90, तो 90 का हाफ π/4 45 डिग्री, तो x/2। अब देखो क्या हुआ है, 2 से 2 कैंसिल हो गया, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो गया, ठीक है। तो ऊपर बचा कॉस और नीचे एक साइन बचेगा, कॉस अपॉन साइन क्या होता है कॉट। अब ये हमारा आंसर आने के बाद, कॉट आने के बाद अब tan इनवर्स से कॉट कैंसिल तो नहीं सकता, तो कॉट को हम फिर दोबारा से क्या लिखेंगे tan 90 माइनस थीटा। तो कॉट की जगह लिखा tan
और इस एंगल को π/2 में से क्या कर दिया मैंने माइनस, ठीक है। फिर tan से tan इनवर्स कट गया, कुछ चीज छूटी आए तो आप वीडियो को रिपीट करते जाइए रेगुलर, ठीक है ना। तो tan से tan इनवर्स कैंसिल हो गया, क्या बचा π/2, माइनस के अंदर क्या होगा मल्टीप्लाई, तो -π/4 माइनस माइनस प्लस x/2, तो 90 माइनस 45, तो 45 बचेगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है, ठीक है ना बच्चों। चलो तो अब नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आप पूरा नोट कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6, tan इनवर्स 1/√x² - 1, ठीक है। इसमें आप पुट क्या करते हैं, फॉर्मूला याद होना चाहिए इसके लिए, सब्स्टिट्यूशन आपको पता होना चाहिए कि x² - 1 टाइप का आता है, तो आप क्या पुट करेंगे sec थीटा या कोसेक थीटा। इसमें sec थीटा भी रख सकते हैं, कोसेक थीटा भी रख सकते हैं, आपकी मर्जी वो रख सकते हैं, कुछ खास अंतर नहीं आएगा, मैं भी बता देता हूं फटाफट। तो रखते हैं x इक्वल टू सेक थीटा, तो थीटा इक्वल टू सेक इनवर्स x, ठीक है, क्योंकि बाद में पुटिंग करनी होती है ना थीटा की वैल्यू। तो 1/√sec² थीटा -1, तो आपको पता होना चाहिए 1 + tan² थीटा क्या होता है sec² थीटा, तो sec² थीटा +1 यहाँ के क्या हो गया -1, और tan थीटा क्या हो गया स्क्वायर रूट, तो tan थीटा इक्वल टू आंसर आ जाता है, ठीक है। तो √sec² थीटा -1 क्या आ जाता है tan थीटा। अब 1/tan क्या होता है बच्चों cot थीटा, फिर यहाँ वही बात आ गई कि cot को tan में बदलेंगे तो एंगल को 90 में से क्या कर देंगे माइनस, tan से tan कैंसिल हो गया, tan से tan इनवर्स हो गया कैंसिल, π/2 माइनस थीटा, और थीटा की वैल्यू sec इनवर्स x, और π/2 माइनस sec इनवर्स x होता है cosec इनवर्स x। आपसे ये भी प्रूफ करने के लिए पूछा जा सकता है और ये भी पूछा जा सकता है, इसलिए दोनों आंसर आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में। अगर इसमें आप कोसेक इनवर्स थीटा रखते डायरेक्टली, क्या रखते कोसेक इनवर्स रखते, तो आंसर आपका डायरेक्टली क्या आ जाता कोसेक इनवर्स ही आ जाता, ठीक है ना। तो आपको ट्राई करना है इसको, जिससे मैं अगला क्वेश्चन कराता हूं। अब अपना 7 और 8 और बचा है, तो इसको भी देख लेते हैं। चलिए बच्चों लास्ट 2 क्वेश्चन और बचे हैं, ठीक है। तो किसी चैप्टर में कम क्वेश्चन होंगे, किसी चैप्टर में ज्यादा क्वेश्चन भी होंगे, ठीक है ना। तो आपने जो देख रहे हैं टॉप 7 क्वेश्चन, बेस्ट 7 क्वेश्चन, तो 7 भी हो सकते हैं, किसी में 10-12 भी होंगे, किसी में 2 या 3 भी होंगे, है ना। तो ध्यान से समझते जाइए। तो क्वेश्चन नंबर 7 इज सॉल्व द इक्वेशन। ये इक्वेशन है दोनों, इनको सॉल्व करना है इनको, ठीक है। तो x की वैल्यू निकालनी है, तो सिंपल सी बात है, ये दिख रहा है साफ साफ, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या है लिखा हुआ आपके सामने, अभी लगाया है जस्ट, कि x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। तो tan इनवर्स इन दोनों का प्लस 2x प्लस 3x अपॉन 1 माइनस 2x इंटू 3x, तो 2x और 3 5x, 1 माइनस 2 3 या 6x स्क्वायर। tan इनवर्स यहां कर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, tan π/4 की वैल्यू होती है 1। अब क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 5x 1 माइनस 6x स्क्वायर का 1 से क्या होगा मल्टीप्लाई, तो 1 माइनस 6x स्क्वायर आएगा, माइनस 6x स्क्वायर यहाँ के प्लस का हो गया और +1 यहाँ के -1 हो गया, ठीक है। देन फैक्टराइज द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्या 5x को क्या लिखेंगे 6x माइनस x, तो इसके फैक्टराइज क्या हुए 6x माइनस 1 x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहां से x की वैल्यू बच्चों क्या आएगी -1, यहां के कैसा हो जाएगा प्लस का 1 डिवाइडेड बाई 6, तो 1/6, यहां से +1 यहां के क्या हो जाएगा -1। तो हमारे पास 2 आंसर आए 1/6 एंड -1। तो -1 इस इक्वेशन को क्या नहीं करेगा सेटिस्फाई नहीं करेगा, तो आपको लिख देना है सिंस x इक्वल टू -1 डज नॉट सेटिस्फाई द इक्वेशन, ठीक है। सो तो x इक्वल टू 1/6 इज द सॉल्यूशन ऑफ गिवन इक्वेशन, ठीक है ना। चलो क्वेश्चन नंबर 8 समझ में आ गया होगा, देखते जाइए। आपको रिवाइज की जरूरत है सॉल्यूशन, ठीक है, थोड़ा रिपीट करा रहे हैं, कोई चीज छूट जाए तो प्लीज वीडियो को रिपीट करते जाइए। क्वेश्चन नंबर 8, साइन ब्रैकेट में साइन इनवर्स 1/5 प्लस कॉस इनवर्स इक्वल टू 1, ठीक है। तो इसको बहुत अच्छे से समझना है इस सवाल को, ठीक है, अच्छा सवाल है ये, मोस्ट IM पे भी है। तो कैसे करेंगे देखो, सबसे पहले मैंने क्या किया, तरीका सीखना है आपको, नहीं तो बहुत लेंथी हो सकता है ये सवाल। इस साइन को यहां लेकर आया तो क्या आया साइन इनवर्स 1, ये वैसे का वैसा लिखा, साइन यहां का क्या हो गया साइन इनवर्स 1। अब साइन इनवर्स 1 की वैल्यू क्या होती है π/2, हमें वैल्यू पता होना चाहिए कि साइन किस एंगल पर
1 होता है तो π/2 पर होता है। अब आपको एक फॉर्मूला पता होना चाहिए, क्या? साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू π/2 होता है, या फिर समझ लो कि π/2 माइनस कॉस इनवर्स x साइन इनवर्स x होता है, π/2 माइनस साइन इनवर्स x कॉस इनवर्स x होता है। मतलब π/2 में से अगर साइन इनवर्स माइनस किया जाता है तो कॉस इनवर्स आता है, कॉस इनवर्स माइनस किया जाता है तो साइन इनवर्स आता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, कॉस इनवर्स को कहां ले गए, यहां ले गए, तो यहां आ गया माइनस कॉस इनवर्स x, तो π/2 माइनस कॉस इनवर्स x मिलकर क्या बन गया, साइन इनवर्स x। ठीक है, तो साइन इनवर्स 1/5 इक्वल टू साइन इनवर्स x, तो कंपेयर करने पर x किसके बराबर होगा, 1/5 के, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, तो इस स्मार्ट तरीके से करोगे तो आंसर आसानी से आ जाएगा, नहीं तो बहुत लेंदी तरीका इसका हो सकता है। ठीक है, तो चैप्टर नंबर 2 के सभी क्वेश्चन आपके समाप्त हो चुके हैं। 8 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, तो आप इनको अच्छे से समझ के कर लोगे तो आई गारंटेड एक भी क्वेश्चन आपको नहीं छूटेगा। ठीक है, तो चैप्टर क्लास 12th की 10th की सब वीडियो डली हुई है डिस्क्रिप्शन लिंक में, उनको आप देख सकते हैं आसानी से। ठीक है, और नेक्स्ट वीडियो डेली आते रहेंगे। तो कल हम मिलते हैं चैप्टर नंबर 3 के साथ, चैप्टर नंबर 3 के क्वेश्चन कराएंगे। ठीक है, तो अब इस वीडियो में इतना ही काफ़ी है।